नमस्कार दोस्तों, सब अच्छे हो। अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम जो एक्सरसाइज लेकर चल रहे थे उसमें हम सारे टॉपिक्स, सारे कंटेंट पढ़ चुके हैं। उसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस भी मैंने बताए हैं। अब हम उसी पर आगे बढ़ते हुए इसी एक्सरसाइज से संबंधित कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। जैसे आज हम सबसे पहले क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको दिया गया cos of tan इनवर्स sin of cot इनवर्स x इक्वल्स टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें इन सभी को चेंज करते हुए इस फॉर्म में लेकर आना है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं और जैसा कि हमें दिख रहा है कि cot इनवर्स में x है, उसके आगे sin है, तो हम इन दोनों को मैनेज करने के लिए इस साइन से साइन इनवर्स ही कैंसिल हो सकता है। तो उसके लिए इस कॉट इनवर्स एक्स को पहले साइन इनवर्स में चेंज करेंगे, जो कि हमने किसी भी इनवर्स फॉर्म को किसी दूसरी में चेंज करना सीखा है। इसके बाद यहाँ कैंसिल हो जाने के बाद फिर टेन इनवर्स की फॉर्म बचेगी और हम उसे भी चेंज करके कॉस इनवर्स में बदल लेंगे, जिससे कि कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो हम ये तरीका यहाँ अपनाने वाले हैं। तो आप देखें, मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिया LHS, जो कि है हमारी कॉस ऑफ टेन इनवर्स साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। हम इस कॉट इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इस तरफ एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कॉट इनवर्स एक्स को पहले हम y मान लेंगे। तो यहाँ से कॉट y इक्वल्स टू हमारे पास बना x। हम जानते हैं कि कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ हमारा बेस तो है x और परपेंडिकुलर है 1। तो मैं हाइपोथेनस कर्ण को लिख सकता हूँ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम साइन की फॉर्म यदि लिखना चाहते हैं तो यहाँ से मैं चेंज करके x इक्वल्स टू लिख सकता हूँ। साइन की फॉर्म लिख लें पहले, तो साइन y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, तो 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम यदि y को चेंज करेंगे तो हमें मिलने वाला है साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख दें कॉस ऑफ टेन इनवर्स साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इस साइन से इस साइन इनवर्स को चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से मिला कॉस ऑफ टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ जो टेन इनवर्स हमें मिल रहा है और हम देखते हैं कि बाहर कॉस है, तो अब हम इस टेन इनवर्स को चेंज करना चाहेंगे कॉस इनवर्स की फॉर्म में। तो कॉस इनवर्स की फॉर्म में चेंज करने के लिए मैंने फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। हमें चेंज करना है अब टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब हमने इसे y माना, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टेन y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसा कि हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारा यहाँ लंब 1 है और आधार है रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम इसका कर्ण निकालना चाहें तो दोनों का वर्ग करके जोड़ें, तो 1 प्लस 1 2 हो जाना है और इसके ऊपर से वर्ग में केवल रूट ही हटाता, तो 2 प्लस एक्स स्क्वायर हम रूट में लिख सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ भी इसकी तीनों साइड प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें इसे लिखना था कॉस इनवर्स की फॉर्म में। तो हम जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण। तो मैं यहाँ इसे कॉस की फॉर्म में लिखूंगा कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। आधार है हमारा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और कर्ण है हमारा 2 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस से कॉस इनवर्स हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास यहाँ बचा ऊपर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें यही प्राप्त करना था, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। हमारी अगली प्रॉब्लम है
4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई। आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहें, आज हम बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई। हम ये पढ़ चुके हैं, साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमें जो आसान से आसान रास्ता नजर आए हमें उसको काम में लेकर चलना है। तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको इस तरफ LHS RHS हमें से प्रूव नहीं करना है, हमें यहाँ इसमें x की वैल्यू प्राप्त करके चलनी है। तो उसके लिए हम दोनों ही पक्षों को लेकर चलते हैं और इसके अंदर मैं सबसे पहले जो ये 4 साइन इनवर्स एक्स आपको दिया है इसमें से एक साइन इनवर्स एक्स को अलग लेकर चलता हूँ। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 4 के एक को अलग कर रहे हैं, तो यहाँ 3 साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स एक्स, हमने 4 साइन इनवर्स एक्स को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया। कॉस इनवर्स एक्स हमारे पास है ही और इक्वल्स टू है हमारे पास पाई। तो हम ये जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2। तो हम डायरेक्टली इसकी यहाँ वैल्यू पुट पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पाई बाई 2 इसकी जगह लिखा, तो हमारे पास बना 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई, देन 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 2। पाई में से पाई बाई 2 को हम लेस करें तो हमारे पास बना है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। 3 को हम उस पक्ष में लेकर जाएंगे, देन साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 6। अब मैं इस इनवर्स को भी इस पक्ष में ले जा सकता हूं। अब इसे इस पक्ष में हम लेकर गए तो हमें यहां से मिलेगा ओनली x इक्वल्स टू साइन पाई बाई 6, और हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई अपॉन 6, और हमसे कहा गया है कि हम इसे सरल करें। तो मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में इस प्रकार का एक क्वेश्चन बताया है कि हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि कॉस इनवर्स के अंदर यदि कॉस है तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो एक दूसरे को ये कैंसिल कर देते हैं। लेकिन उसके साथ हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि जो एंगल हमें यहाँ दिया गया है वो हमारे मुख्य मान की सीमा के अंतर्गत है या नहीं है। तो 13 पाई बटे 6 मतलब 390 डिग्री, जो कि हमारे कॉस की मुख्य मान की सीमा 0 से लेकर पाई के अंदर नहीं आता। तो अब हमारे लिए पहले ये आवश्यक है कि हम इसे मुख्य मान की सीमा के अंतर्गत लेकर आएं। तो मुख्य मान की सीमा के अंतर्गत लाने के लिए हम इसे चेंज करेंगे। तो इसे चेंज करने में एक बेसिक तरीका आप ये सीख लें, एलसीएम को पकड़ो आप, जो हमारा डिनोमिनेटर है जिसमें लिखा हुआ है 6, इसे हमें एलसीएम बनाना है। जैसे ही हम जोड़ घटा के लिखेंगे तो आप इसे पकड़ के चलें। तो जैसे यदि हम लेकर चलते हैं 2 पाई, तो 6 दूनी 12 होना है, और हमें नॉमिनेटर में हमारे अंश में लाना था 13। तो जब 6 एलसीएम होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 12 पाई हो जाएंगे। तो हमें एक और पाई जोड़ने की आवश्यकता है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाई 6। और यदि मैंने ऐसे लिखा है तो अब आप इस चेंज पर जाइए कि 2 पाई प्लस थीटा हमारा फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस हमारा होता है पॉजिटिव, और कॉस पॉजिटिव है 2 पाई इवन मल्टीपल है 90 का, तो इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं पॉजिटिव कॉस पाई बाई 6। तो देन कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई 6। अब पाई बाई 6 का मतलब 30 है, और 30 डिग्री हमारे मुख्य मान की सीमा के अंतर्गत आता है। तो अब हम यहाँ इस कॉस इनवर्स से इस कॉस को कैंसिल कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। इसी प्रकार हम एक और समस्या लेकर चलें। जैसे मैं बात करता हूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 पाई अपॉन 5 की। हम जानते हैं साइन इनवर्स के मुख्य मान की हमारी सीमा होती है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। तो क्या 3 पाई अपॉन 5 90 डिग्री के अंदर आता है? नहीं। तो इसके लिए हमें इसे पहले चेंज करना होगा।
और इसे चेंज करने के लिए हम इसी प्रकार का पहले इस कोण में परिवर्तन करेंगे, उसके बाद यदि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक हमें चतुर्थांश के हिसाब से कोई चेंज करना पड़ता है तो हम वो भी करेंगे। तो मैं इसे लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ, आप वापस इसी बात पर जाएं, यहां हमारा हर में लिखा हुआ है 5 और ऊपर है 3, तो हमें केवल एक ही बार इसे गुणा करने की आवश्यकता है। तो जैसे ही 5 को हम एलसीएम लेकर चलेंगे तो ये बनेगा 5 पाई, जबकि हमारे पास अंश में तो 3 पाई ही है। तो इसका मतलब हमें अब इसमें से 2 घटाने की आवश्यकता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन 5। अब आप भले ही सॉल्व करके देखें, 5 पाई माइनस 2 पाई 3 पाई अपॉन 5 ही बचेगा। तो अब पाई में से हमने 2 पाई अपॉन 5 को घटाया है, तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा बना? सेकंड क्वाड्रेंट। और हम ये जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारा साइन होता है पॉजिटिव, और पाई हमारा 90 का इवन मल्टीपल है, इसलिए हम इसे चेंज करके यहाँ लिख पाएंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई अपॉन 5। अब हम 2 पाई अपॉन 5 के लिए देखते हैं कि ये हमारी -90 से +90 की सीमा के अंतर्गत आता है, इसलिए हम इस साइन इनवर्स से इस साइन को अब हम चेंज कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इसे कैंसिल किया तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हुई 2 पाई अपॉन 5। तो साथियों, हमें इस प्रकार के भी कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन जब आप इनवर्स फंक्शन से संबंधित कहीं भी किसी भी एग्जाम में देखते हैं कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी नज़र आते हैं, तो हम इन्हें इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम ये बात तो पढ़ चुके कि जब साइन के अंदर साइन इनवर्स हो या साइन इनवर्स के अंदर साइन हो तो हम उन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन अभी हमारे पास यहाँ इस साइन के अंदर साइन इनवर्स तो है, लेकिन वो π/3 में से घटा हुआ है, तो हमारी ये प्रॉपर्टी तो फिलहाल काम नहीं आ पाएगी। तो हमें अब इसे किस प्रकार से हल करना होगा? एक तो आप यदि चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि हम साइन इनवर्स की फॉर्म में π/3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू π/3 होगी। हम यदि यहाँ साइन इनवर्स √3/2 लिखते हैं, उसके बाद दोनों में साइन इनवर्स का फॉर्मूला लग सकता है, एक तरीका हमारे पास ये है। और दूसरे तरीके में हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से इसे थोड़ी देर के लिए a और इसे थोड़ी देर के लिए b मानकर चलें, तो हमारे पास यहाँ फॉर्म हो गई साइन a माइनस b की। अब हम साइन a माइनस b का फॉर्मूला लगाएं, जो कि हमारा होता है, एक बार इस माइनस को मैं बाहर ले देता हूँ, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा लेंगे। तो π/3 साइन इनवर्स में जब नेगेटिव साइन आता है तो हम उसे बाहर ले सकते हैं, ये हमने पढ़ा है। तो हम इसे लिख सकते हैं π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब मैं साइन a प्लस b का फॉर्मूला इसमें यूज कर सकता हूँ, जो कि है हमारा साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हमने साइन a प्लस b के फॉर्मूले का यहाँ प्रसार कर दिया, उससे खोल दिया। साइन π/3 की वैल्यू हम जानते हैं, कॉस π/3 की वैल्यू हम जानते हैं। साइन से अब यहाँ डायरेक्टली हम इस साइन इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बाहर कॉस और अंदर साइन इनवर्स है, तो हम इस साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। और अब आप डायरेक्टली चेंज करें, लंब है यहाँ 1 और कर्ण है 2। लंब और कर्ण हमारे पास हैं, तो हमारा आधार कितना होगा? 4 माइनस 1 3 और उसका वर्गमूल √3। तो आधार हमारे पास है, तो मैं अब इसे लिख सकता हूँ साइन π/3 कॉस ऑफ कॉस इनवर्स √3/2 प्लस कॉस π/3 साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब हम यहाँ इन्हें कैंसिल कर सकते हैं और इनकी हम यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं।
तो हम जानते हैं कि साइन π/3 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2, ये भी हमें मिला √3/2। cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल तो 1/2। तो आप यहाँ देखेंगे कि हमने इन्हें मल्टीप्लाई किया तो √3 3, 2 2 4, 1/4, 4/4 देन 1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ √x इक्वल्स टू हाफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x/1 + x। इसे हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए मैं इसकी यहाँ राइट हैंड साइड लेकर चलता हूँ, जो कि हमारी है हाफ cos इनवर्स ऑफ 1 - x/1 + x। साथियों, मैंने आपको प्रतिस्थापन का तरीका सिखाया है। अब यदि यहाँ cos इनवर्स है और हम यदि इस फॉर्म को किसी वे में tan इनवर्स में चेंज करना भी चाहें तो इसे tan इनवर्स में चेंज कर लेंगे, बट आगे हमारे पास यहाँ 1/2 भी है। तो इसलिए हमें यहाँ इस x की जगह कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे कि यहाँ अंदर cos की फॉर्म बन जाए। तो उसके लिए 1 - x/1 + x यदि लिखा हुआ है तो मैं यहाँ मानकर चलता हूँ कि x = है tan² थीटा, जिससे कि 1 - tan² θ/1 + tan² थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए। अब हम यदि x को थीटा की फॉर्म में मानकर चल रहे हैं तो कुछ सरल करने के बाद हमें थीटा को फिर से रिप्लेस तो करना पड़ेगा x की फॉर्म में। तो आप यहाँ से ये भी चेंज करके देख लें कि थीटा की हम वैल्यू क्या पुट करने वाले हैं। तो पहला काम तो हम ये करें कि यहाँ से इस पर रूट लगाकर इसे मैं tan थीटा लिख सकता हूँ, और अब मैं थीटा इक्वल्स टू यहाँ से tan इनवर्स ऑफ √x लिख सकता हूँ। अब हम यहाँ पुट करते हैं तो ये बना 1/2 cos इनवर्स ऑफ 1 - tan² थीटा अपॉन 1 + tan² थीटा, जो कि हम जानते हैं cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 cos इनवर्स ऑफ cos ऑफ 2 थीटा। cos इनवर्स से हम cos को कैंसिल कर सकते हैं, देन 1/2 × 2 थीटा, 2 2 2 कैंसिल थीटा। थीटा की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, tan इनवर्स ऑफ √x, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। हमें यही प्रूव करना था। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है tan इनवर्स ऑफ x/y माइनस tan इनवर्स ऑफ x - y/x + y। हमें इसकी वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम पहले से जानते हैं कि tan इनवर्स x tan इनवर्स y की फॉर्म में यदि ये टर्म्स कुछ भी लिखी हुई हैं तो भी हम इसके अंदर tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन मे भी कभी कभी हमारे पास कैलकुलेशन यदि बड़ी हो तो हम कुछ और तरीकों पर भी विचार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसे किस प्रकार से लेकर चलता हूँ कि tan इनवर्स ऑफ x/y, इसे तो हमने एज इट इज ही रखा, और इस पक्ष के अंदर हम tan इनवर्स ऑफ, मैं यहाँ इस y को अंश और हर दोनों में से कॉमन लेता हूँ और दोनों में कैंसिल भी उसे कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ बचा x/y - 1 अपॉन x/y + 1। ऐसा करने पर अब हमारे पास यहाँ भी x/y की फॉर्म थी, तो इस वाले में भी x/y की फॉर्म बन चुकी है। यहाँ हम इस क्रम को बदलना चाहते हैं, इस 1 को मैं आगे लाना चाहता हूँ, x/y को पीछे लेना चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ यदि मैं माइनस का चिन्ह कॉमन लेता हूँ तो माइनस का चिन्ह कॉमन लेने पर tan इनवर्स के अंदर यदि नेगेटिव साइन आता है तो हम उस साइन को डायरेक्टली बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन लिया तो मैं यहाँ इस आगे वाले को माइनस माइनस प्लस कर सकता हूँ। तो tan इनवर्स ऑफ x/y प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 - x/y अपॉन 1 + x/y। अब हमने ये ऐसा क्यों किया, इसके लिए आप थोड़ा सा इस बात पर जाएं कि हम जानते हैं
टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y का हमारा फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अब आप इसे इस तरीके में पढ़िए कि टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई की फॉर्म हमारे पास यहाँ लिखी हुई है। तो यहाँ हमारा जो पहला जो x का काम कर रहा है वो 1 है और जो y का काम कर रहा है वो x अपॉन वाई है। तो मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ टेन इनवर्स ऑफ x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स 1 माइनस टेन इनवर्स x अपॉन वाई। अब यहाँ हम इस टेन इनवर्स x अपॉन वाई से इस टेन इनवर्स x अपॉन वाई को कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बचा ओनली टेन इनवर्स 1 और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स 1 इक्वल्स टू होता है पाई बाई 4। साथियों, ये हमने आज इस इनवर्स के ऊपर कुछ अच्छी समस्याएं जो हमें देखने को मिलती हैं उन्हें हमने सॉल्व किया है। हम नेक्स्ट वीडियो में भी इसी प्रकार के कुछ अच्छे क्वेश्चन इनवर्स से संबंधित लेकर ही चलेंगे। तब तक आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। धन्यवाद।